शनिदेव हो रखे हैं अस्त, लेकिन आ जाएंगे अब सूर्य के संग। इस हफ्ते होगी रंगों की बहार, लेकिन साथ में लेकर आएगा चंद्र ग्रहण का साथ। उधर बुध देव और शुक्र देव बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग। बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे खुशियों के योग, लेकिन साथ में रहेगा राहु का प्रकोप। जान लेते हैं इस हफ्ते का विशेष योग। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यानी कि वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में, जो है आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी। और शायद हो सकता है मैं चंद्र ग्रहण के लिए राशि वाइज आप सभी के लिए लेकर आऊं एक डिफरेंट वीडियो, जिसमें आप और डीप एनालिसिस कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। आज मैं बात करूंगा हर लगन राशि वालों के लिए इस वीकली होरोस्कोप में, यानी कि 9 मार्च से लेकर 16 मार्च कैसा जाने वाला है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट। और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा है आप सभी के लिए आने वाला सप्ताह। आइए बात करते हैं एरीज लगन एंड मून साइन। अगर आपका मेष लगन है, मेष चंद्र राशि है, तो आपके लिए क्या एनर्जीज बन रही है इस वीक में जान लेते हैं। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव के लिए हमें 5th हाउस देखना पड़ेगा। 5th हाउस से हम क्या देखते हैं? इंटेलिजेंस, विजन, हमारा नॉलेज। हम बच्चों को भी देखते हैं, हम पुण्य को भी देखते हैं, मंत्र चैंटिंग को भी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लव, रोमांस प्लस इंटेलिजेंस एंड विजन। क्योंकि इस हफ्ते में आप कितने इंटेलिजेंस के साथ आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, आपका क्या विजन है, आप प्रॉज एंड कॉन्स को देख रहे हैं, ये बहुत कुछ मैटर करने वाला है। देखिए 12 मार्च को शनि और सूर्यदेव सेम डिग्री पे आएंगे, और उधर शुक्रदेव और मरकरी, एक इंटेलिजेंस का कारक है, एक लव रोमांस का कारक है, एक मरकरी नीच राशि में है। तो दोनों का सेम डिग्री पे आना, मैं कहीं ना कहीं ये देखूंगा कि ये दिखाई दे रहा है कि आपका इनप्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है, आपको इन प्रैक्टिकल अप्रोच रख सकते हैं जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आपके बीच में कोई ईगो क्लैश, अथॉरिटी का क्लैश दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी का रोल मुझे दिखाई दे रहा है। 5th लॉर्ड कहां चलेगा? 11th हाउस में। 11th हाउस किस चीज का होता है? डिजायर्स का होता है। तो डिजायर्स पे कंट्रोल करना है। हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है, तो किस पे कितना रिलाई करना है आपने ये चीज देखना है। कोई थर्ड पार्टी, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई इंसान जो आपके साथ चिटचैट कर रहा है, कमिटमेंट वाली बातें कर रहा है, प्यार भरी बातें कर रहा है, शेरो शायरियां, अच्छे अच्छे स्टेटस, अच्छे अच्छे रील्स सेंड करना, एक डिप्लोमेसी के साथ आपको कोई मैसेज ट्रिगर करना, ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस जो डिलीट किए जा रहे हैं, जो ऐसी कॉन्वर्सेशन जो डिलीट की जा रही हैं, इस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि 12 मार्च के बाद से लेकर ये हर दिन हर स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो आने वाले फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, आने वाले कर्मा को फाउंडेशन ट्रिगर करेगा। और मैंने ट्राई मंथली बनाई है, उसमें देखिए उसमें कुछ लोगों का कहना है कि यार डराया गया है। नहीं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिकॉशंस पे ध्यान दोगे, मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं आपको, अगर आप उस चीज पे ध्यान दोगे, आप बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाओगे, आपको कोई भी नेगेटिविटी हिट नहीं करेगी। उधर अगर मैं मून की पोजीशन देखता हूं तो मून मंगल के साथ है और लगन का स्वामी मंगल ही होते हैं। तो आपका पराक्रम के घर में 3rd हाउस में बैठा है मंगल, आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके बिहेवियर को, आपके पराक्रम को, कॉन्फिडेंस को, ओवर कॉन्फिडेंस लेके जा सकता है। वो ईगो क्लैश जो मैंने बोला, सूर्यदेव ने कंबस्ट कर दिया शनिदेव को, लग रहा है कि मैं ही बॉसी हूं और मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है शनिदेव डार्कनेस के कारक है और शनिदेव के डोमेन में सब कुछ हो रहा है। शनिदेव अस्त कहां हुए हैं? अपने घर में, मूल त्रिकोण राशि में। और बहुत जल्दी सेम डिग्री पे किसके साथ आएंगे? शनिदेव के साथ आएंगे। तो शनिदेव के साथ सेम डिग्री पे आना वो इंपैक्ट करेगा आपकी ड्राइनेस को, आपके इंटेलिजेंस को, आपकी ईगो को, आपकी अथॉरिटी को हिट करेगा। प्लस राहु देव का बाउंड्री पे आना, और एक तरफ शनि और एक तरफ राहु और बीच में सूर्य। जैसे ही 12 तारीख के बाद सूर्यदेव आगे निकलेंगे तो पाप कर्त्री में आ जाएंगे। तो आपका रिलेशनशिप, आपका विजन, आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन मार्क में आ सकता है। अगर आप सूर्य की दशांतर दशा से गुजर रहे हैं, शनि की दशांतर दशा से गुजर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट है, या नीच राशि में बैठा है, या फिर आपका राहु की दशांतर दशा से गुजर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बहुत ईगोइस्टिक चीजें होने वाली हैं, कॉन्फ्लिक्ट, रेज, जेलसी ट्रिगर करने वाली है। और अगर आप शुक्र की दशांतर दशा से गुजर रहे हैं या मरकरी की दशांतर दशा से, प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं, तो आप देखोगे कि यहां पर आप इम्प्रैक्टिकल हो सकते हो, आप भावनाओं में बह सकते हो,
हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहने लगो, हो सकता है आप डिटैच होने लगो, क्योंकि आपके साथ बहुत टर्मोइल हो गया है, आपके साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो गए हो कि आप अंडर वैल्यूड, अंडर रिकॉग्नाइज्ड फील कर रहे हैं। आपने सब कुछ दे लिया, लेकिन अब आप डिवोशन नहीं देना चाहते, अब आप अपने बारे में सोचना चाहते हो। तो ये समय बहुत अच्छा है अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो और आप अपने अंदर के द्वंद्व को खत्म करना चाहते हो। तो गंडांत जोन को क्रॉस करके जब चंद्रमा की राशि यानी कि जल तत्व राशि से निकलकर अग्नि तत्व राशि में चंद्रमा जाएंगे, तो आपके ऊपर एक हिट आएगा और केतु की तरफ जा रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है? केतु को। सूर्य सोल का कारक, वो राहु को, शनि से मिलकर राहु की तरफ, चंद्रमा केतु की तरफ। तो कहीं ना कहीं सोल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे आप डिटैच फील करना, रियलिटी चेक होना, हिट होना किसी चीज से, और आपके अंदर ये बहुत अच्छा समय होगा अगर आप अगर आप स्लो रहे, हम्बल रहे, ग्रेटिट्यूड शो करते रहे, आप हमेशा थैंकफुल रहे। कोई कुछ कर रहा है उसका प्रारब्ध उसके साथ, आपको इस समय वॉर नहीं करना है। मेरा एक सिंपल सॉर्टेड एक मैसेज है, इस टाइम अगर वॉर करोगे तो आप दोनों शायद जीत जाओ अपने अपने ईगो में, लेकिन आप दोनों के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। और ये बहुत अच्छा समय है गंडांता जोन को क्रॉस करके केतु की तरफ मून का जाना, 6th हाउस में बैठना, केतु का प्रारब्ध को खत्म करना, कोई कार्मिक नॉट को खत्म करना, अपने अंदर के क्योस को खत्म करना। ये समय बहुत बेहतर है। ये समय बहुत बेहतर है कि कोई पेंडिंग कर्मा था, किसी एक्स के साथ आपका कोई चीजें पेंडिंग रह गई थी, उसको क्लीन अप करना और साइडलाइन करना। एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज 12 मार्च के बाद ईगो क्लैश होगा, कोई थर्ड पार्टी की वजह से ट्रिगर होगा और नेगेटिविटी आपको हिट करेगी। तो 12th ऑफ मार्च बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आने वाले जो फाउंडेशन है बहुत कुछ मैटर करेगा कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आप कितने हम्बल हैं या कितने ईगोइस्टिक हैं। ज्यादा जानकारी आपके नेटल चार्ट से मिलेगी, बट मेक श्योर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर एंड मैं प्रिकॉशंस बता रहा हूं। बाद में आप हाथ मारते रह जाओगे और ज्यादा ईगो के चक्कर में, ज्यादा पराक्रम दिखाने के चक्कर में आप गलती कर जाओगे और कुछ ऐसा बोल जाओगे जो बहुत इलॉजिकल होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, और कुछ ऐसे डिसीजन ले चलोगे जहां पर आप शायद गलती कर जाओ। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। अगर मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस कमिटमेंट को दिखाता है। देखिए 7th हाउस कमिटमेंट का है, 5th हाउस वांट का है कि मैं चाहता हूं, मेरा लव, मैं आपको पसंद करता हूं। 7th हाउस कमिटमेंट को, जो आपके भाग्य में मिल गया वो कमिटमेंट है, वो लॉयल्टी है, वो डिग्निटी है। और 7th हाउस से मैं देखता हूं, हम सब देखते हैं एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, तो हम 7th हाउस से देखते हैं मैरिज को, हम 7th हाउस से देखते हैं कमिटमेंट को, हम 7th हाउस से देखते हैं पब्लिक इमेज को, पार्टनरशिप्स को। और 7th हाउस का मालिक कहां गया है? राहु को अप्रोच कर रहा है, शुक्रदेव 12th हाउस में चला गया। या तो आप कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रिप की तरफ जा रहे हो, एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। होली का त्योहार आ रहा है तो खर्चे बढ़ सकते हैं, घर में सबका रियूनियन हो सकता है, कोई भारी लोग भी आपके घर में आ सकते हैं। लेकिन आपको देखना होगा इस समय आपके घर में कोई टर्मोइल, कोई ऐसा ईगो क्लैश होना, छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम आना, कोई आपका कहना हो कि ऐसा सही नहीं है, ऐसा कर लेते हैं, और सामने वाले का कहना कि नहीं ऐसा ही होगा। तो इस चीज में आपको शांत रहना बेहतर रहेगा। जैसे मैंने लव में बोला, अगर आप वॉर करते हो, ये समय वॉर का नहीं है, और वॉर ट्रिगर कर रही है हमारे कॉन्शियस लेवल, हमारी सोल लेवल पे हमें हिट हो रहा है। शनिदेव के साथ सूर्य का सेम डिग्री पे आना नॉर्मल नहीं है, और फिर दोबारा शनिदेव पाइसेस साइन में फिर दोबारा मिलेंगे एक दूसरे के साथ, डिग्री वाइज नहीं मिलेंगे लेकिन सेम राशि में रहेंगे। तो यहां का इंपैक्ट आने वाले समय तक रहेगा। मैंने जैसे कि अपने ट्राई मंथली में भी बताया था, और मैंने ये बताया था कि प्रिकॉशंस आपको बता देते, और मैं एक ही लाइन बोलूंगा बार बार, जो ट्राई मंथली को मैं कहता हूं कि उसको कंफर्म करेगा कि मैंने वो क्यों बोला है और क्यों बताई है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कोई थर्ड पार्टी, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपकी लाइफ में आएगा, द्वंद्व मचाएगा, ट्रिगर करेंगी नेगेटिविटी, इमोशंस ड्राई करेगा, ईगो क्लैश होगा, और उस चक्कर में आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने का समय नहीं है। शुक्रदेव और मरकरी सेम डिग्री पे आ जाएंगे, तो ये भी समय नहीं है कि आप कोई इम्प्रैक्टिकल डिसीजन ले। इम्प्रैक्टिकल इमोशंस, इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस, इम्प्रैक्टिकल फीलिंग्स आपके लिए शायद उस समय आपको ठीक लगे, लेकिन उसके बाद वो नेगेटिवली ट्रिगर करेंगी। कोई कार्मिक बंधन तोड़ने का समय है, कोई पेंडिंग कर्मा को खत्म करने का समय है। इस समय रियलिटी चेक का है। और अगर आपने कोई इंटरनल लेवल पे कोई आपका कमिटमेंट चल रहा है, कोई आपका किसी के साथ कनेक्शन चल रहा है, आप कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की तरफ है, आपका कोई चिट चैट चलता है, तो बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। सूर्यदेव का 12th हाउस में आना, शुक्र की तरफ आना, और शनि का भी शुक्र की तरफ पास आना,
ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि क्रुएलिटी, डिप्लोमेसी, रेज, जेलसी और कहीं ना कहीं रियलिटी चेक। वो जब सूर्यदेव जब आएंगे ना 12th हाउस में, सब कुछ फ्लॉन्ट कर देंगे, वो सब कुछ जो भी छुपा हुआ है सबको शाइनिंग करा देंगे। सूर्य है ना, अपनी आदत से मजबूर है, जहां बैठते हैं शाइनिंग कर देते हैं, और जहां पे एस्पेक्ट पार्ट डाल देते हैं उसको इल्यूमिनेट कर देते हैं। तो आपको यहां देखना पड़ेगा, आपको बहुत कॉन्शियस होकर चलना है, समझदारी के साथ चलना है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कोई डरा नहीं रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि हमारे बीच में कोई टर्मोइल आ रहा है, तो ये समय अच्छा होगा कि होली के समय 12 मार्च के आसपास आप चीजों को मिनिमाइज कर सकें, हम्बली चीजों, रिश्ते को दोबारा बेटर बना सकें, बेहतर बना सकें। अदरवाइज आपका लियो लगन या लियो मून साइन है, लियो मून साइन है तो आपकी 7.5 शुरू होने वाली है। आपको वैसे भी थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, मेंटली आपको बहुत हील्ड होने की जरूरत है, होलिस्टिक चेंज लाने की जरूरत है, पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। अगर आपका लगन है, एरीज लगन, मेष लगन, तो आपका लगन का स्वामी, ऑल्दो मेष राशि पे भी पड़ेगा फर्क, लेकिन लगन का स्वामी कहां पर है? मंगल, 3rd हाउस में, पराक्रम के घर में। ओवरफ्लो कर सकते हो चीजों को, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, ओवर पराक्रम दिखा सकते हो, कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम कर सकते हो शायद होली पे। कंज्यूम करने की वजह से किसी अल्कोहल के चक्कर में कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हो जाए घर में, कोई नेम डिफेम की तरफ बदल जाए, कोई ऐसी चीजें ट्रिगर हो जाए, कोई इनएप्रोप्रिएट चीजें ट्रिगर हो जाए, तो आपको यहां पर संभलने की जरूरत है। जितना संभल के चलोगे, जितने प्रिकॉशंस लोगे, उतना बेटर रहेगा। जुपिटर 2nd हाउस में, टॉरस साइन में, कहीं ना कहीं फैमिली का रियूनियन, फैमिली में अच्छा समय, और शुक्रदेव मरकरी एक बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, तो महामहालक्ष्मी की कृपा आपको मिलने वाली है। ये समय बेटर करने का है, ये समय चीजों को, खराब करी हुई चीजों को बेटर करने का, पॉजिटिव करने का है, और अपने अंदर के द्वंद को, क्योस को खत्म करने का है। ये ग्रहण अंदर के क्योस को खत्म कर सकता है। और अगर आप कोई नीजक रिएक्शन, कोई रेस्टलेस होकर, इंपल्सिव होकर कोई ऐसा मेजर डिसीजन ले गए, तो ये क्योस को बढ़ा भी सकता है। इंटरनल था, आउटर वर्ल्ड में भी क्रिएट होता हुआ नजर आ जाएगा आपको। तो बेटर रहेगा आपके लिए, हम्बल रहें। और ये समय 12 मार्च से ट्रिगर होती हुई चीजें 5-6 दिन, मैं आगे और भी वीकली वीडियो बनाऊंगा, डे टू डे आपको क्लियर करूंगा, तो आपको संभल के चलना है। और मैं अगर आपकी शुक्र की देव की बात करूं, तो शुक्रदेव नवमांश में कहां बैठे हैं? स्कॉर्पियो साइन में। तो कोई हिडन सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई चीजें होना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्बल रहे, वॉर की तरफ ना जाए, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाए। त्योहार है, फेस्टिवल का टाइम है, फेस्टिवल को खराब ना कहें, बेटर रहेगा, ईजी रहे, बेहतर रहे, आगे बढ़ते रहे। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में चंद्रमा का बैठना, आना, और केतु के साथ ग्रहण लगाना, और 6th हाउस का मालिक 12th हाउस में चला गया है। विपरीत राजयोग तो बना रहा है, तो आप कोई विपरीत स्थितियों से जीत भी सकते हैं। इस समय आप जॉब के ऊपर कोई सक्सेस पा सकते हैं। कोई आपका कोई पेंडिंग कर्मा था, आपका कोई टास्क था, उससे ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन आप कोई इलॉजिकल डिसीजन भी ले सकते हैं। यानी कि मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे गंडांता जोन को क्रॉस करना, मून को, और आपका 6th हाउस का मालिक जो मरकरी है, और उसमें 3rd हाउस में जो मरकरी के घर में दूसरे जेमिनी साइन में मंगल बैठे, तो पराक्रम के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप हो सकता है बोल दो कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, आई कांट डू जॉब एनी मोर, मैं स्विच करना चाहता हूं। तो मैंने आपको ट्राई मंथली में बताया कि आपको ऑडिट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन पे, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, आप क्या बोल रहे हो, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या इंफॉर्मेशन आने के बाद आप क्या सोच रहे हो, ये भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा। सूर्य शनिदेव सेम डिग्री पे आ रहे हैं, तो अथॉरिटी, बॉसेस, सीनियर्स के साथ आपका कोई ईगो क्लैश हो सकता है। और हाँ, लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि गेन्स होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। 5th हाउस का मालिक 11th में, 11th लॉर्ड 11th में, तो गेन्स होने के भी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहा है। लेकिन लॉजिकल होना पड़ेगा, इलॉजिकल नहीं हो सकते। आपको बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा, और अपने बॉसेस की नजरों में उठना पड़ेगा। अगर आपका जुपिटर बहुत अच्छा है ना इस समय, तो आपके पास अबेंडेंस को अट्रैक्ट करने का, फॉर्च्यून्स को अट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा समय चल रहा है। बस आपको ध्यान देना है 12 मार्च का, स्पेशली 12 मार्च के बाद चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। 12 के बाद आपको वो एनर्जी समझ आ जाएंगी, आपकी एनर्जीज किधर की तरफ जा रही है। जॉब को सिक्योर करना, जॉब में अपनी इमेज को ठीक करना बहुत अच्छा समय है। ग्रेटिट्यूड शो करें, हम्बल रहें, और जो सैलरी दे रहा है वो इंसान नहीं है आपके लिए, वो कृपा है। और अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं और मुझे कहीं से कुछ मिल रहा है, तो मुझे उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा।
कभी कभी बोलना पड़ता है, लेकिन ये समय नहीं है वो बोलने वाला। तो अभी बोलने का समय नहीं है। हम्बल रह के, स्वीट रह के अपना कार्य करें, अपने वर्क को 100% दें, आगे बढ़ते चले जाएं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए, जुड़े रहिएगा। हैप्पी होली। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में, 5th लॉर्ड 11th हाउस में, आप मालिक बने हुए हैं उस समय। इस टाइम खूब पैसा आ रहा है आपके पास, ऊपर से लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, तो डिजायर्स पूरी करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन कंबस्ट हो गया है, तो कोई डार्कनेस, कोई फियर, कोई फोबिया या ओवर एक्सपेंस होना, फाइनेंशियल फ्लो का आपको फील होना कि यार फाइनेंशियल्स कहाँ जा रहे हैं, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, तो इस तरह का फीलिंग आप फील कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि अपने पैसों को कैसे बचाए रखना है, कहां पर कितना नीड है और कोई कहां पर डिजायर है। तो डिजायर और नीड में एक स्पेस बना के रखना होगा। 12 मार्च को ज्यादा टर्मोइल पैदा हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई चैलेंजेस आ सकते हैं, कहीं पे ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है, कहीं इलॉजिकल परचेजिंग कर सकते हो। तो आपको देखना है कि, और इलॉजिकल कमिटमेंट या इलॉजिकल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो पैसा लगाने से पहले सोचना है, किसी को पैसा देने से पहले सोचना है। ओवर कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, ओवर इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए, ओवर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप ओवर ट्रस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी चीजें विपरीत हो सकती हैं। थर्ड पार्टी पे भरोसा नहीं करना, अपने ऊपर भरोसा करना है, करेज को बनाए रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। और शनिदेव के डोमेन में सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे बॉसी वाली फीलिंग आ सकती है, कंफर्ट जोन की तरफ जा सकते हो। तो ये कंफर्ट जोन आपके लिए समझ लीजिए एक तरह का कैंसर की तरह है, जो आपको खत्म कर रहा है, इलनेस दे रहा है, आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर रहा है। तो आपने नेगेटिविटी से दूर रहना है, अपने नेम फेम को बचाए रखना है, हम्बल रहे, स्वीट रहे। और शनिदेव को क्या प्यार है, अंडर प्रिविलेज लोग, सैटर्न। और शनिदेव आपके 11th हाउस के मालिक है। डिजायर चाहिए, कुछ पूरा करना है, कुछ एक्सेस करना है, कुछ एक्यूमुलेट करना है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है। तो अपने नीचे जो आपके अंडर में काम करते हैं उनके साथ अलाइन होना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। साथ साथ रेगुलर चाय वाय जो आप पिलाते होंगे उनकी रिस्पेक्ट, उनके पेन को समझना, उनके पेन को सुनना आपके लिए एक ब्लेसिंग्स का काम करेगी। ओवर चैलेंजिंग मत करना चीजों को, अपने अगेंस्ट, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किसके साथ क्या बात कर रहे हो, कब कर रहे हो और कहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आप 1st हाउस का मालिक, 6th हाउस का मालिक 12th में, 1st हाउस का मालिक 3rd में। नेक रीजन में प्रॉब्लम आ सकता है, बोन्स में स्पेशली आपको इस होली के आसपास बोन में बहुत प्रॉब्लम होएगा। नाभि के नीचे आपको कुछ ना कुछ टर्मोइल फील आएगा कि पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, कहीं ना कहीं बोन्स इश्यूज हो रहे हैं, जॉइंट्स में इशू हो रहा है, इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा आपको। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। पानी ज्यादा पिए और हो सके तो मेडिकल चेकअप जरूर करा लें अगर आपको हेल्थ इश्यूज ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी आपका कोई चेकअप चल रहा है तो आपके लिए अभी कॉशियस रहने की जरूरत है। आपको क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, ओवर ईटिंग तो नहीं हो रही है। होलिस्टिक और सात्विक फूड खाना आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्सिफिकेशन करना, नींबू पानी पीना, दैट इज अमेज योर बॉडी। ये आपके लिए अमेजिंग रहने वाला है, आपकी बॉडी को बहुत हीलिंग की तरफ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, मंत्र चैंटिंग, म्यूजिक थेरेपी लेकर, स्पिरिचुअल रिट्रीट जाकर आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को खुद कंसोल कर सकते हैं। इनर जो क्योस है उसको खत्म कर सकते हैं और फिजिकल लेवल पे और इंटरनल लेवल पे दोनों जगह आप हील हो सकते हैं। बेटर रहेगा ये होली स्पिरिचुअल होली होनी चाहिए आपकी। किसी भी तरह का अल्कोहल कंजम्पशन आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर करेगा, क्योंकि ग्रहण का योग बना हुआ है। तो इस समय ग्रहण लगना आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहने वाला है, आपको ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली 12th ऑफ मार्च के बाद बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा तो क्या बनता है आपका 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठ गया। किसी थर्ड पार्टी पे ज्यादा भरोसा नहीं करना है, मेहनत पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फेस्टिव सीजन में बह मत जाना, इमोशंस में बह मत जाना। और मैंने स्टार्टिंग में लव वाले पार्ट में बोला है, इलॉजिकल डिसीजंस बहुत लेने वाले हो, इनप्रैक्टिकल होने वाले हो। अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी नॉलेज का बहुत ऑडिट करना, रीचेक करना, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, किसके साथ क्या बात कर रहे हो। रात को 10-11 बजे के बाद आपकी बात जो होने वाली है वो बहुत ही इलॉजिकल होने वाली है, बहुत अलग पैटर्न की तरफ जाने वाली है। तो संभल कर चलें, समझदार बने, एडिक्शन की तरफ ना पड़े, क्योंकि एडिक्शन भी कहीं ना कहीं आपको, आपके दिमाग में खुद को प्रमोट कर रहा है। स्मोक करना, अल्कोहल कंजम्पशन और होली पर कुछ ऐसी चीजें कर देना जो आपके नेम फेम को खराब करें, ऐसी मत करना। क्योंकि 12th ऑफ मार्च के बाद सूर्य शनि सेम डिग्री पे आ जाएंगे और इधर शुक्रदेव रेट्रोग्रेड है, मरकरी के साथ बैठ जाएंगे सेम डिग्री पे, यानी कि 4 ग्रह 2-2 करके सेम डिग्री पे आने वाले हैं। इंपैक्ट पड़ेगा, इलॉजिकल भी हो सकते हो और बहुत ज्यादा लड़ाई भी कर सकते हो, कहीं पे ईगो क्लैश हो सकता है, ईगो हर्ट हो सकती है। तो हम्बल रहें, मस्त रहें, रंगों का मंच है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, इसको पॉजिटिवली यूज करें, अच्छा खाएं,
अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, ये बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। चैलेंजेस हैं, जीत सकते हो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हारने के बाद सोचो कि काश में कर लेता तो काश में नहीं रहना है। फाइनली बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए? देखिए, ब्राह्मण रेमेडी एक ही है। होली भी आ रही है, होली के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा गेहूं का इस्तेमाल करके कैसे दीपक जला के कैसे आपको महालक्ष्मी की कृपा लेनी है। उस चीज को जरूर हम कंसिडर करेंगे। लेकिन लगन का स्वामी 3rd हाउस में चला गया है, 6 और आपके सारे ग्रह बैठ गए 7th हाउस में, तो 12th हाउस में, सॉरी 12th हाउस डिवोशन का है, सेक्रीफाइस का है, डेडिकेशन का है, डोनेशन का है। अपने ऋण रोग शत्रु से बचना है, डोनेशन करना पड़ेगा आपको। होली वाले दिन आपको अपने सर्वेंट्स को, अपने अंडर जो काम करते हैं उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। आपको भोलेनाथ जी को अभिषेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके इंटरनल क्योस को ठीक करेगा। शिव जी को हनुमान चालीसा जरूर सुना के आए इस पूरे हफ्ते। अगर आपको टर्मोइल से बचना है, आपको हम्बल रहना है, आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, आपको सही इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वाइज भी और फूड वाइज भी, आपको इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। फीमेल की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपको नेम चाहिए, फीमेल का हाथ पकड़ लीजिए। आपको ख्याति चाहिए, फीमेल का हाथ पकड़ लीजिए। आपको फाइनेंशियल लेवल पर अबेंडेंस चाहिए, फीमेल को हाथ पकड़ लीजिए, अपने स्पाउस का हाथ पकड़ लीजिए। अगर आप खुद फीमेल है तो अपने स्पाउस का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, उनके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाना और अपने इंटरनल गैप्स को, इंटरनल क्योस को खत्म करना, ये अद्भुत वीक हो सकता है आपके लिए। ये वीक मेक और ब्रेक है। आशा करते हैं वीडियो और मैसेज समझ में आया होगा। आशा करते हैं ये होली बहुत सुखद रहने वाली है। हैप्पी होली, आनंद लीजिए, बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, प्रणाम।